हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 10 का रिलेशन 110 से है, सेम उसी प्रकार 11 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और इन क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यही बात बताना है। और भी प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 28 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 27 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, आपका पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। इसी प्रश्न को थंबनेल के रूप में आपने देखा होगा। क्या है पहला प्रश्न? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनी हुई है। इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आएगा, यही बात को बताना। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहले ये बात को समझेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। यहाँ जो हम लोगों को मैट्रिक्स में 12 नंबर दिख रहा है वो ई साइड में दिख रहा है। 12 नंबर ई साइड में दिख रहा है, इसका मतलब इस साइड में 12 का नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अगर नीचे 12 नंबर दिखता तो इस मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन दाहिने बगल दिख रहा है तो इसको बाएं से दाएं तरफ सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे करेंगे? 9 और 4 का यूज करके 20 हम कैसे बना सकते हैं मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए। अगर इस 9 में से इस 4 को घटा दें, इस 9 में से इस 4 को घटा दें, हम ये जो 9 लिखा है इसमें से हम 4 को घटा दे तो कितना बचेगा? 5। 5 से हमें 20 बनाना है तो मेरे दोस्त 4 से गुना कर दो, कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। 9 माइनस 4, इस 9 में से इस 4 को घटा देंगे 5, उसका 4 गुना कर देंगे तो 20 बन जाएगा। अच्छा, जब ऐसा बात है तो दूसरा जो यहाँ पर दूसरा रो है इसमें भी लग जाना चाहिए। 8 माइनस 5 3, और 3 गुना 4 12, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी लग गया। 8 माइनस कितना? 5, ठीक है। इसको गुना कर दो तुम 3 से मेरे दोस्त, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, यहाँ 8 में से 4 से ना गुना करोगे, सब में 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से करेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 को 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 हो जाएगा। सेम लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। कैसे? 7 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 1 गुना 4 कर देंगे तो 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं 7 माइनस 7 माइनस का कितना है? 6। इन दोनों को घटा के इसको 4 से गुना करेंगे। क्या है? क्योंकि सब में जब 4 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को 4 से हम लोग गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, यदि घड़ी में समय 7:35 है तो जल में समय क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, यानी कि जब घड़ी में 7:35 हो रहा होता है तो उसको हम लोग जब उसको पानी वाले यानी पानी में देखते हैं। पानी का मतलब होता है एक्चुअल में जो यहाँ पर जैसे ई दर्पण लगता है तो इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल, और एक दर्पण लग जाता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होता है। इसी को मेरे दोस्त जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है, या वाटर इमेज भी बोला जाता है, या फिर इसी को क्षैतिज दर्पण बोला जाता है। तो यही बात पूछ रहा है, इसमें नहीं, हम लोग को बताना है अगर 7:35 घड़ी में हो रहा है तो इसको जब वाटर में दिखेंगे तो कितना बजेगा, यह बात को बताना है। तो यहाँ पर क्या करना मेरे दोस्त, आपको मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। आपको घड़ी से जल प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब देकर घड़ी में सही समय पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, उसको 18 बज के
30 मिनट में से घटा देना है, बस 18 30 में से घटा देना है। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आपको जल प्रतिबिंब से सही समय पूछे या सही समय से जल प्रतिबिंब पूछे, कुछ नहीं करना, आपको 18:30 में से घटा देना है। 18:30 में से घटा देना है, बस। तो इसमें से घटा दो। अच्छा, यहाँ पर मिनट की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा होती है तो इसको हम 18 में से 60 मिनट पैंचा भी दे सकते हैं, यानी 1 घंटा पैंचा दे देंगे तो ये हो जाएगा 90 मिनट, आई हो जाएगा 17, तो 17:90 हो जाएगा, क्योंकि मिनट की वैल्यू यहाँ पर 30 से ज़्यादा है ना। तो यहाँ हो जाएगा 17 और 90, इसको आराम से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 18 घंटा में से 1 घंटा जब 30 को पैंचा दे दिए तो ये 30 मिनट पहले से था, 60 मिनट इसका ले लिया तो 90 मिनट हो गया। तो 17 90 में से अब हम लोग मेरे दोस्त 7:35 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो 10:55 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर 10:55 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यह बात को बताना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लॉजिक को ढूंढेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो श्रृंखला यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 19 है, 19 के बाद में क्या है 28 है, इस 28 के बाद में क्या है तो 39 है, 39 के बाद में क्या है 39 के बाद में है 52, 52 के बाद में है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद में है क्या 84। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यह बात को बताना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, सबसे पहले उस लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक दिख रहा है, जैसे कि देखेंगे कि 19 से 28 बनाया गया है, तो इसमें से कितना अंतर है, अंतर कितना है, यानी 19 से 28 को बनाया गया तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया, 19 में कितना प्लस करें कि 28 बन जाए मेरे दोस्त। 19 में हम प्लस का 9 करेंगे तो 28 बन जाएगा, ठीक है। 19 में कितना प्लस का 9 करना होगा। अच्छा, 28 में कितना प्लस का करें कि 39 बन जाए। यहाँ प्लस का 11 करेंगे तो जाके 39 बनेगा, और 39 में कितना प्लस करें कि 52 बन जाए मेरे दोस्तों। 39 में प्लस का 13 करेंगे तो जाके 52 बनेगा। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त पहले प्लस का 9 हो रहा है, फिर प्लस का 11 हो रहा है, फिर प्लस का 13 हो रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। तो 13 के बाद अगला नंबर जो प्लस करेंगे वो कितना करेंगे, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 13 में 52 में अब हम लोग 15 जोड़ देंगे, तो 52 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 67 हो जाएगा। 6 और 7, 6 और 7 67 हो जाएगा। इस 67 में मेरे दोस्त प्लस का 17 जोड़ने पर 84 आना चाहिए, क्योंकि 2 बढ़ा रहे हैं। तो 7 7 14 के 4 हासिल, 1 6 1 7 1 8, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल मिला के यही इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न ये भी श्रृंखला का है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब ही ऐसा सीरीज का प्रश्न आएगा ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले उसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है। और ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है, सबसे पहले जितना नंबर है उस नंबर को तुम काउंट करो। तो कितना नंबर है, 1, एक खाली स्थान को भी गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल लेटर है कितना मेरे दोस्त, तो टोटल लेटर है 12, है ना। तो इस 12 को मेरे दोस्त 3 गुना 4 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो या तो इस 12 को 3 3 के ग्रुप में तोड़ दो, या फिर 4 4 के ग्रुप में तोड़ दो। 3 के ग्रुप में तोड़ोगे तो 4 ग्रुप बनेंगे, और 4 के ग्रुप में तोड़ोगे तो 3 ग्रुप बनेंगे। यही इसका मेन लॉजिक होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हमने इसको 3 3 का ग्रुप तोड़ दिया। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या तीन तीन के ग्रुप में तोड़ने के बाद हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर को देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर के से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एल से, यहाँ पर एम से, इसका मतलब तीन तीन का ग्रुप नहीं हो सकता है। तो अब हम चार चार का ग्रुप देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मेरा लॉजिक ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप का पहला लेटर के, इसका भी पहला लेटर के है। अच्छा, इस ग्रुप का सर इसका लास्ट लेटर एन, इसका भी लास्ट लेटर एन है, इसका मतलब अब सही लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अब सारा ग्रुप ही आपस में सेम है कि कोई अलग अलग है। नहीं, यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं सारा ही ग्रुप सेम है। का है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का पहला लेटर के है, सेकेंड ग्रुप का पहला लेटर के है, सेकेंड फर्स्ट ग्रुप में पहला लेटर एल है, तो सेकेंड ग्रुप में सॉरी यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप में तीसरा लेटर एल है, तो यहाँ भी सेकेंड ग्रुप में तीसरा लेटर एल है। इसका मतलब ये ग्रुप सेम लग रहा है। तो किसी भी एक ग्रुप को तुम फिल कर लो। जैसे इसको हम भरेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ के बाद में क्या आएगा, के बाद यहाँ पर तीसरा ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं एम है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एल है, एल भी है, एल के बाद में क्या है, यहाँ पर एन है, तो इस एन को हम भर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनली ग्रुप बना, क्या बना, के एम एल एन। तो यहाँ सब में इसी को कॉपी करके भर देंगे। के बाद में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, के एम एल एन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के एम एल एन। हमने इस ग्रुप में क्या क्या भरा है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एम भरे हैं, उसके बाद हम लोग एन भरे हैं, उसके बाद हम लोग एम भरे हैं, एम उसके बाद एन, उसके बाद एम, उसके बाद में के, और उसके बाद में हम लोग एल भरे हैं। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, एम एन एम, एम एन एम, के और एल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है 10 का जो रिलेशन 1010 के साथ में सेम रिलेशन 11 का क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो 10 लिखा है, ये 10 से हम लोग 1010 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार 11 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को देखेंगे। यहाँ 10 से हम लोग 1010 कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग मेरे दोस्त इस जो 10 है ना, इसका क्यूब कर दे, 10 का क्यूब्स करके इसी 10 को इसमें ऐड कर दें, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि 10 का क्यूब मेरे दोस्त होता है कितना, 1000 होता है। 1000 में 10 को जोड़ेंगे तो 1010 बिल्कुल बन जाएगा। सेम लॉजिक मेरे दोस्त, सेम लॉजिक यहाँ पर क्या है, 11 है। तो इसका हम क्या करेंगे, इस 11 का हम लोग कर देंगे क्यूब्स, और इसी में 11 को ही ऐड कर देंगे। तो 11 का क्यूब्स हम सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्त 1331 होता है। ठीक है, 1331 होता है। इसमें हम लोग 11 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1342 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1342। और 1342 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। देखो, चतुर्भुज काउंट करने के लिए हमारे पास जो फाइनली ट्रिक होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा अगर चतुर्भुज हम लोगों के पास होता, तो इसमें कितना चतुर्भुज होते हैं, हम कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग रो का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, उसके बाद कॉलम का 1 2, ऐसा करते हैं। आज चतुर्भुज काउंट करने का मतलब फाइनली रेक्टेंगल काउंट करना। कैसे काउंट करते हैं, इसको करते हैं क्या, एक्चुअल में इन सभी को आपस में ऐड कर लेते हैं। इन सभी को आपस में ऐड करके हम लोग गुना कर देते हैं, यानी रो का सम और कॉलम का सम गुना कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 1 3 आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18। इसका मतलब इसमें 18 टोटल चतुर्भुज होंगे या आयत होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 रो था, रो का मतलब 2 कलम था, 1 2 दूसरा कलम था, तो हमने इसीलिए इनको सम करके गुना किया। अगर हमारे पास केवल इतना सा आकृति होता,
एक पट्टी होती तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक पट्टी होती तो इसमें हम लोग कितना चतुर्भुज निकालते, कैसे काउंट करते, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी इसको ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 6। लेकिन कॉलम वाला में मेरे दोस्त कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एक है ना, तो इस एक से गुना कर देंगे तो इसमें टोटल कितना हो जाएंगे 6। यही लॉजिक को लगाकर इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व करा दे रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो, अगर हमारे पास कितना, केवल इतना ही पट्टी है, इसमें कितना हो जाएंगे 1 2, 2 और 1 कितना 3 हो जाएंगे। इसको नंबरिंग हमने जब किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से आ गया 3, 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा इस वाले अगर पट्टी में देखा जाए तो इसमें कितना होगा, 1 1 2 3, इसको ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 कितना 6, तो इसमें हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, इसमें हो जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा 6। अच्छा नीचे वाले पट्टी में देखेंगे हम लोग तो 1 2, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ से। तो अभी तक हमने कितना काउंट कर लिया, 3 6 अच्छे कितना, हम लोग 12 काउंट कर लिए हैं, प्लस 12 काउंट कर लिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त इसमें 12 जब हमने काउंट कर लिया तो जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो उसको हम बनाते हैं जी, कौन कौन सा एक्स्ट्रा इसमें चतुर्भुज बन रहा है। देखो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चतुर्भुज बन रहा है मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा वो क्या क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले टोटल पट्टी में कितना है 3, इस वाले टोटल पट्टी में 6, इस वाले पट्टी में टोटल 3। ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पट्टी में कितना बनेंगे, इस पट्टी में कितना बनेंगे, देखो ध्यान से, इस पट्टी में भी तो 3 बनेंगे, बिल्कुल। इस पट्टी में भी कितना बनेंगे, तो इसमें भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो 3 इसमें बनेंगे, तो 12 प्लस 3, बीच में प्लस। और एक्स्ट्रा देखो कौन कौन सा बन रहा है, और एक्स्ट्रा मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से हम लोग देख रहे हैं। देखो एक एक्स्ट्रा चतुर्भुज ई वाला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बना, बिल्कुल सही, एक ई बना, एक हो गया प्लस का, और प्लस उसके बाद मेरे दोस्त एक ई पूरा वाला बनेगा, बनेगा, ई पूरा बना कि नहीं बना, बना, बिल्कुल बना। तो कितना हो गया, प्लस का एक और हो गया, बीच में प्लस। अब हम लोग देखेंगे मेरे तो ई वाला पूरा बनेगा, एक बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ई पूरा बनेगा ऊपर से, तो एक ऊपर से आ गया, एक आ गया ऊपर से। ठीक है, एक आ गया ऊपर से। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, नहीं मेरे दोस्त गलती हो चुका है, जो यहाँ पर हमने इसको काउंट किए हैं 3, इसमें इसको भी काउंट कर लिए हैं, इसको भी काउंट, तो इस पट्टी में कर ही लिए, नहीं नहीं गलती हो गया। देखो इसको हम 3 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे दोस्त जब हम इसको 3 लेंगे, इसको 3 लेंगे तो इसको पहले भी काउंट कर चुके हैं, इसको भी पहले काउंट कर चुके, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब 12 अभी तक टोटल याद करो। ठीक है, 12 के बाद मेरे दोस्त एक हम इसको लेंगे, ठीक है, एक इसको लेंगे प्लस। अब हम लोग देखेंगे एक इनको ले लिए, उसके बाद मेरे दोस्त एक ले लिए इसको प्लस, एक हम इसको लेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा एक हम ये पूरा वाला लेंगे, बिल्कुल सही, तो 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, 2 आ गया यहाँ से, बीच में प्लस, एक आ गया मेरे दोस्त ऊपर से ई वाला, देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से ई वाला आ गया, तो कितना हो गया +1। एक मेरे दोस्त ये टोटल 12 वाला, टोटल 12 वाला एक आ गया, तो कितना हो गया प्लस का 1 और। अब कितना हो गया 12 13 2 15 16 17 चतुर्भुज इस टोटल आकृति में है मेरे तो ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक बार पहले काउंट कर चुके, इसीलिए इसमें हम 3 चतुर्भुज नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सी जी के का रिलेशन डी एच एल से, उसी प्रकार वाई सी यू आई सी का रिलेशन किन से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सी है, उसके बाद में क्या है जी है, उसके बाद में के है। इनका जो रिलेशन बनाया गया है वो बनाया गया है डी एच और एल से। सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त यू, उसके बाद में है वाई, उसके बाद सी, इसका रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, और हम लोगों का क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सी से डी हम लोग कैसे बना सकते हैं। सी का जो स्थान होता है 3 होता है, डी का 4 होता है, प्लस का 1 करने से बनेगा। अच्छा जी से एच कैसे बन सकता है मेरे दोस्त, जी का 7 होता है, डी का यहाँ भी +1 करने से बनेगा।
के से एल कैसे बनेगा, यहाँ भी +1, यानी सारे में +1 कर दो तो यू में भी +1 हो जाएगा, वाई में भी +1 हो जाएगा, सी में भी +1 हो जाएगा। तो इन सब में जब +1 होगा तो कितना होगा मेरे दोस्त, यू में +1, यू का स्थान होता है 21, 21 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 22। अब 22वां लेटर भी होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर वाई का स्थान होता है कितना, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 लेटर जेड हो जाएगा। आज सी +1 कितना हो जाएगा डी, तो यहाँ पर हो जाएगा भी जेड डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, रैंकिंग चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया। क्या है, कह रहा है 6 व्यक्ति सी डी ई के एल और एम, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ई केवल एल से छोटा है। देखो 6 व्यक्ति है जो ऊंचाई के क्रम में है, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल इसमें व्यक्ति है कितना मेरे दोस्त, 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति को हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर पे होगा जो सबसे ऊंचा होगा, 2 नंबर जो होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसे करके इसको ये लंबाई के ऊंचाई के क्रम को दर्शा रहा है, ठीक है ना। 1 वाला सबसे ऊंचा, 2 वाला उनसे 6 वाला सबसे नीचा, ठीक है। तो प्रश्न में बोल रहा है ई केवल एल से छोटा है, जो ई है ना, ई केवल एल से छोटा है, केवल एल से छोटा है, इसका मतलब ई सब कोई से 12 है लेकिन एल से छोटा है। तो एल आएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ई केवल एल से छोटा है तो एल से छोटा यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, इसका मतलब सी से केवल एक ही व्यक्ति छोटा है तो सी आ जाएगा यहाँ पर, और सी से एक व्यक्ति नीचे आ जाएगा छोटा। आगे प्रश्न में बोला गया है के डी से छोटा है। देखो यहाँ पर हिंट के फॉर्म में लिखते हैं, हिंट क्या है, के, जो के है ना वो डी से छोटा है, क्या है, के डी से छोटा है, के डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, के डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, के डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। एम से लंबा कौन है, क्यों, क्योंकि लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए होता है। तो इस वाले तीनों को उठाकर इसमें कहीं भी पुट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एम को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो एम से ऊपर 2 व्यक्ति नहीं आ सकता, अगर हम एम को यहाँ बैठा ही नहीं सकते तो मेरी मजबूरी है कि एम को यहाँ बैठाएंगे, तो एम यहाँ बैठ जाएगा। अच्छा डी और के एक साथ आएगा, क्योंकि डी ऊपर आएगा के नीचे आएगा, तो डी आ जाएगा यहाँ पर और के आ जाएगा यहाँ पर। हमारा अरेंजमेंट ई बन के कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से क्या पूछा गया है, तो के से कितने लोग छोटे हैं, के से कितने लोग छोटे, के से नीचे छोटे हैं सी और एम, यानी के से नीचे कितने लोग हैं, 2। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 मतलब होता है 2, ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। देखो यदि 8 अहेज 6 को 28 लिखा गया है, 7 अहेज 4 को 22 लिखा गया है, उसी प्रकार 9 अहेज 3 को क्या लिखा जाएगा, यह बात को बताना है। तो यहाँ देखो क्या है, 8 उसके बाद में हैज है, 8 हैज 6 को उसने क्या लिखा है, तो 28 लिखा है। तो इसमें लॉजिक क्या है, बस ये लॉजिक को समझ लो आप लोग, ये लॉजिक को समझ लो। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, देखो 8, इस हैज के जगह पर तुम क्या करो मेरे दोस्त, प्लस कर दो। हैज जहाँ भी है उसके जगह पर तुम प्लस कर दो, हैज की जगह पर प्लस कर दो, 6 हो गया। हैज प्लस 6 बराबर कितना, 8 अच्छा कितना हो गया, 14। लेकिन 14 से 28 बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसको डबल कर दो, बस यही लॉजिक है। इस जो 7 हैज 4 को 22 लिखा है, तो यहाँ पर क्या करो 7, इस स्टार के जगह हैज की जगह पर कर दो +4, इसको ऐड कर दो, 7 4 कितना हो जाएगा 11, इसको तुम 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, जो कि दिया गया है, ठीक है। सेम लॉजिक। सिमिलरली यहाँ 9 हैज 3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, तो 9 उसके बाद हैज है 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 9, यहाँ हैज की जगह पे हम लोग प्लस कर देंगे 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, इसका कर देना है डबल, 9 और 3 12, इसका कर देंगे हम लोग डबल, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे दोस्त एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है कि जो दायां होता है, जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। ये बात को तो सब कोई जानता है। और दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज और खास बात होती है कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं हम। अच्छा, दर्पण से नजदीक में एरो है तो दर्पण से नजदीक में एरो बनेगा कुछ इस प्रकार से। एरो किस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। एरो मेरा दोस्त इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। यहाँ पर जो एरो है ना, वो देखो यहाँ पर जो एरो वाला सिंबल बनेगा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो जिस ऑप्शन में ऐसा एरो नहीं बना है वो ऑप्शन ही गलत। ऐसा एरो जिस ऑप्शन में नहीं है गलत। ऑप्शन एरो को उल्टा नहीं बना सकते हैं इसीलिए सी गलत। यहाँ पर एरो आना चाहिए इसीलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ भी एरो आना चाहिए इसीलिए ऑप्शन डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी। यही हो गया इसका राइट आंसर। कितना आसान है। दर्पण से नजदीक में एरो है तो नजदीक में एरो बन जाएगा। बस इसके बेस पे हमने सारे ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और मेरे दोस्त आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। ये वाला जो त्रिभुज है मेरे दोस्त, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। हमारे पास इतना बड़ा कागज था, इसको खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, यह बात को बताना है मेरे दोस्त। देखो हमारे पास एक सीट था, यहाँ पर हम 12 बना लेते हैं। एक सीट था, इस सीट को हमने आधा पर से मोड़ दिया, हमारे पास टोटल इतना बचा हुआ है। इस सीट में टोटल इतना बचा हुआ है, इतना बचा है। और इसमें मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत सारे हम त्रिभुज को बनाए हुए हैं। यहाँ पर त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज बना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज बना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से बना है। और यहाँ पर जो त्रिभुज बना है मेरे दोस्त वो इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से। यहाँ पर जो त्रिभुज बना है वो बना है इस प्रकार से, ऐसे बना है। नीचे वाले जो बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है मेरे दोस्त। जो नीचे वाला त्रिभुज बना है वो इस प्रकार से बना है। ठीक है, और यहाँ पर बना है इस प्रकार से। अब बताइए इनका प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाएंगे, सॉरी इसका जब खोलेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो मेरे दोस्त एक बार इधर से मोड़ा गया है, एक बार इधर से मोड़ा गया है। तो सबसे पहले इस बेस पे इसको हम जब खोलेंगे, इस बेस पे खोलेंगे तो यहाँ पर मेरे दोस्त दर्पण लगा देना। ठीक है, क्या करना, यहाँ पर लगा देना दर्पण, और दर्पण लगा के इन सारे का प्रतिबिंब तुम बना देना अच्छे से। तो यहाँ पर जब दर्पण लगाएंगे हम लोग तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इस साइड में। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे। ये जो त्रिभुज है ना, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे। तो जिस ऑप्शन में ऐसा त्रिभुज नहीं दिख रहा है उस ऑप्शन को गलत। यहाँ पर ये त्रिभुज ऐसा नहीं दिख सकता, ये जो त्रिभुज है ये गलत बना दिया है, गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी में भी ये त्रिभुज गलत बना दिया है, तो डी को भी गलत हमने काट दिया। हमारे पास दो ऑप्शन में दोनों ज्यों का त्यों बनाया है। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब इसको हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखेगा मेरे दोस्त, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा त्रिभुज बनेगा पहला। ये जो त्रिभुज है ये बनेगा मेरे दोस्त ऐसा, ऐसा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा त्रिभुज कहाँ बनाया हुआ है। ऐसा त्रिभुज ये वाला देख रहे हैं गलत है, इसीलिए यहाँ पर जो सी में बना है ये गलत है। बचा क्या, ऑप्शन ए यही हो जाएगा सही, क्योंकि ये तो त्रिभुज को ही उल्टा बना दिया, देख रहे हैं ये त्रिभुजवा को उल्टा बना दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जिस प्रकार ईंट का रिलेशन दीवार से सेम उसी प्रकार स्वर्ण का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो देखो मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं कि दीवार से जिस प्रकार ईंट का निर्माण होता है, सॉरी ईंट से जिस प्रकार दीवार का निर्माण होता है, ईंट से जिस प्रकार दीवार का निर्माण होता है उसी प्रकार स्वर्ण से मेरे दोस्त गहने का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रश्न है, सभी सेव अंगूर है, यानी कि इस मान लो सेव है, सेव मतलब एप्पल, सभी एप्पल अंगूर है, अंगूर मतलब ग्रेप, सभी ग्रेप के भीतर आ जाएंगे।
सभी अंगूर बेरी है, जितना भी ग्रेप है ये सभी क्या है, बेरी है। बेरी को हमने बी से डिनोट कर दिया, तो इसका जो आरेख बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष में सभी सेव बेरी है। मेरे दोस्त यहाँ पर हम सभी लोग देखे हैं कि सभी सेव क्या है, अंगूर है। सभी एप्पल ग्रेप है और सभी ग्रेप बेरी है। सभी सेव बेरी है, जितना भी एप्पल वाला भाग है, क्या सारे एप्पल बेरी के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल भीतर में आ रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी अंगूर सेव है, सभी जो यहाँ पर ग्रेप है क्या एप्पल के भीतर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एप्पल से बाहर है, कुछ ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है, यहाँ पर क्या आएगा यह बात को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे दोस्त 3 एरो था, अगली बार 2 एरो हो गया, अगली बार 1 एरो हो गया, अगली बार एरो ही खत्म हो जाए, क्योंकि एरो की एक एक की कमी हो रही है। जितना भी तीर है ना सब में एक एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, खाली रहेगा। अच्छा यहाँ देख रहे हैं दूसरी आकृति में गया तो एक एरो घटा लेकिन 2 सिंबल नया आ गया। जैसे ही अगली बार गया फिर एक एरो घटा और 2 सिंबल यहाँ भी नया आएगा, 2 इधर 2 उधर। तो अगली बार मेरे दोस्त जो डॉलर है यहाँ रह जाएगा, जो प्लस है यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर 2 नए सिंबल आएंगे। तो यहाँ पर प्लस वाले कभी आ ही नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। प्लस वाला कभी आ ही नहीं सकते, इसीलिए गलत। अच्छा मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर इसमें भी 2 नए सिंबल है, यहाँ पर भी 2 नए सिंबल है, तो ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त प्लस के बाद डॉलर, यहाँ पहले डॉलर नहीं आ सकता, पहले प्लस आना चाहिए, इसीलिए बी गलत। बचा क्या, ऑप्शन सी यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 को देखा जाए तो घड़ी में क्या दिखाई देगा। देखो पहले वाले प्रश्न में, इसके पहले ऐसा एक प्रश्न आया था जिसमें जल प्रतिबिंब पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको भी हमेशा के लिए दिमाग में आप लोग साइड कर लेंगे। होता है क्या एक्चुअल, या दर्पण से हमें देखो सही समय देकर हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछे, या फिर दर्पण प्रतिबिंब देकर हमसे सही समय पूछे, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको 12 में से घटा देंगे। अगर ये जल प्रतिबिंब होता तो 18:30 में से घटाते, इसको हम लोग 12 में से घटा देंगे। ठीक है ना, तो ये बात को समझिए, यहाँ पर किस में से घटा देंगे, हम लोग 12 में से घटा देंगे। अगर मिनट के वैल्यू कुछ है तो यहाँ पर मिनट का वैल्यू तो 0 है, तो ये 12 में से 1 घंटा इधर पैंचा दे देगा, तो ये 11:60 भी इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 11:09 है, तो 11:60 में से इसको घटा देंगे। 11:60 में से 11:09 को घटा देंगे, तो 60 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 51 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 0। अच्छा मेरे दोस्त, घड़ी में एक्चुअल में 0 बजने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 12। जब घड़ी में 12 बजता है तो उसको 12 भी बोला जाता है, उसको एक्चुअल में 0 बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 12 के बाद 1 आ जाता है, तो 12 0 होगा तभी तो जाके 1 आएगा, उसके बाद 2 आता है। तो इसका मतलब 0:51 का फाइनली मतलब क्या हुआ कि 12:51, 12:51 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।